एक जंगल में एक भयंकर शेर रहता था। वह हर रोज कई जानवरों का शिकार करता था, जिसके कारण जंगल के सभी जानवर बहुत डरे हुए थे। इस डर से जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई। सभा में सभी जानवरों ने शेर के पास जाकर विनती की, हे राजन, आप हर रोज कई जानवरों को मारते हैं। यदि आप इसी तरह शिकार करते रहेंगे तो जल्द ही जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। हम आपको वचन देते हैं कि हर रोज आपकी गुफा पर एक जानवर स्वेच्छा से आएगा, जिसे आप भोजन के रूप में ले सकते हैं। लंबी चर्चा के बाद शेर इस बात पर सहमत हो गया। अब शेर को भोजन के लिए रोज कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। एक दिन शेर के भोजन के रूप में जाने की बारी एक छोटे लेकिन चालाक खरगोश की आई। खरगोश मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं सीधा शेर के पास जाऊंगा तो वह मुझे खा जाएगा। मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। खरगोश जानबूझकर शेर की गुफा के पास देर से पहुंचा। भूखा शेर खरगोश का इंतजार करते हुए बहुत गुस्से में था। जब खरगोश पहुंचा तो शेर ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, अरे तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम्हें पता है कि मैं कितना भूखा हूँ? खरगोश ने शांति से कहा, महाराज माफ करना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर मुझे मिला। वह मुझे पकड़कर खाना चाहता था। मैंने उसे बताया कि मैं तो जंगल के राजा का भोजन हूँ, लेकिन वह माना नहीं। उसने कहा कि इस जंगल का राजा वह खुद है। यह सुनकर शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने दहाड़कर कहा, कौन है ऐसा दूसरा शेर जो मुझे चुनौती देता है? मुझे जल्दी उसके पास ले जाओ। चालाक खरगोश शेर को एक पुराने और गहरे कुएं के पास ले गया। खरगोश ने कहा, महाराज देखिए, वह दुश्मन शेर इस कुएं में रहता है और वहीं से जंगल पर राज करता है। शेर ने कुएं में झांका। कुएं के शांत पानी में उसे अपनी परछाई प्रतिबिंब दिखाई दी। शेर को लगा कि सच में कुएं में दूसरा शेर है। प्रतिबिंब में दिख रहा शेर भी गुस्से में दिख रहा था, क्योंकि वह खुद गुस्से में था। गुस्से में शेर ने जोर से दहाड़ा और कुएं से भी वैसी ही आवाज प्रतिध्वनि सुनाई दी, जिससे शेर को और भी यकीन हो गया। दूसरे शेर को हराने के उद्देश्य से शेर ने कुएं में छलांग लगा दी। शेर ने कुएं में छलांग लगाई, लेकिन वह गहरे पानी में डूब गया और बाहर नहीं निकल सका। इस तरह चालाक खरगोश ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके सभी जानवरों को जंगल के क्रूर राजा के अत्याचार से मुक्त कराया। बोध शक्ति से बढ़कर बुद्धि होती है।